ईटीएफ के साथ अपने ट्रेडिंग गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाओ। ईटीएफ एमटीएफ के साथ सोचो, अगर आपके पोर्टफोलियो की ग्रोथ ग्रोथ करने के लिए एम्पलीफाई कर लिया जाए तो कैसा रहेगा, वो भी ईटीएफ की फ्लेक्सिबिलिटी और डाइवर्सिटी के साथ। मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी एक ऐसा रास्ता है जिससे आप अपनी गेम को बदल सकते हैं, ट्रेडिंग गेम की स्ट्रेटजी को बदल सकते हैं। और एमटीएफ के साथ ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी नहीं, एक गेम चेंजिंग स्ट्रेटजी है। लेकिन सिर्फ आपने सपना देखा होगा, सपने देखने से नहीं होगा। एमटीएफ को मास्टर करना होगा और डिसिप्लिन लाना होगा और रिस्क को मैनेज करना पड़ेगा। अपने प्रॉपर अंडरस्टैंड करना जरूरी है। चलो, इस जनवरी में मैं मदद करूंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, जिसमें आज हम सीखेंगे आपने ईटीएफ्स के बारे में। ईटीएफ्स की हम लोग स्टार्टिंग से एक बेसिक जानकारी ले लेंगे और एमटीएफ के बारे में सीखेंगे और एमटीएफ को कैसे यूज़ करना है, क्या फ़ायदे हैं इसके, कितना रिस्क होता है, किस तरीके से हम इसमें मास्टर करेंगे ईटीएफ स्ट्रेटजीज के अंदर, और बाद में बात करेंगे इसके कंक्लूजन की। तो आ जाते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले आ जाते हैं ईटीएफ्स के ऊपर। ईटीएफ्स क्या होते हैं? ईटीएफ्स बेसिकली एक ग्रुप ऑफ बास्केट होता है और शेयर्स का, जो कि इंडेक्स में ट्रेड हो रहे होते हैं। ये किसी भी चीज़ के हो सकते हैं, जैसे कि इंडेक्स का ईटीएफ हो सकता है या किसी थीम का इंडेक्स हो सकता है। ये किसी भी तरीके का ईटीएफ हो सकता है। तो ईटीएफ बेस्ड ऑन इंडेक्स भी हो सकता है, थीम भी हो सकती है, बुलियंस भी हो सकते हैं। तो आप किसी में भी ये ट्रेड कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा दूसरा टॉपिक है हमारा एमटीएफ के ऊपर। एमटीएफ को समझ लेते हैं। एमटीएफ की बात की जाए तो एमटीएफ का मतलब ये होता है कि आपने एमटीएफ का मतलब ये होता है, एमटीएफ में मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी कहते हैं इसको। इसका मतलब ये होता है, जैसे आपने अगर कोई से एक्स मार्जिन दिया, तो आपको एक्स मार्जिन अगर आपके पास है तो देन आप इसको 4x मार्जिन तक कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि 4x का पैसा जो होगा वो आपको आपका ब्रोकर प्रोवाइड कराएगा और उसके बदले में एक छोटा सा अमाउंट आपसे लेगा, जो कि आपका इंटरेस्ट के रूप में होगा। जो कि हर इंटरेस्ट अमाउंट हर ब्रोकर टू ब्रोकर वेरी करता रहता है। और इसके बारे में मैं अभी आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ कि ये किस ब्रोकर में सबसे बेस्ट रहेगा। और मैं ब्रोकर की बात करूँ तो इसके अंदर एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे कि हम लोग यहाँ आ गए हैं कोटक नियो के अकाउंट में। कोटक नियो में सबसे पहले क्या रहता है, हम लोगों ने जैसे सिल्वर बीस का सिलेक्शन करा हुआ है। सिल्वर बीस के क्लिक करते हैं, इसमें बाई का विंडो खुल जाएगा। तो इसमें हम बाई करने के लिए एक शेयर अगर हम खरीदते हैं तो 87 रुपीज़ 88 रुपीज़ के आसपास हमें पे करना पड़ रहा है, अगर हम इसको कैश में खरीदते हैं तो। और इसी को अगर हम लोग पे लेटर में खरीदेंगे, जो कि एमटीएफ फैसिलिटी है कोटक नियो की तरफ से, तो यहाँ पर केवल 23 रुपीज़ मुझे पे करने रहेंगे और बाकी का रेस्ट अमाउंट के लिए हमें 1 रुपया पर डे का पे करना रहेगा, जो कि एक इंटरेस्ट अमाउंट रहेगा, वो कि हमें पे करना रहेगा। और इस केस में हमारे पास जो बाकी का 27 रुपीज़ है, 23 रुपीज़ हमें पे करना रहेगा और बाकी का 63 रुपीज़ जो होगा, वो 4 टाइम्स जो होगा वो ब्रोकर हमें एज अ मार्जिन हमें देगा और उसका हमें हमसे इंटरेस्ट लेगा। तो इस केस में क्या हो सकता है, जैसे आपको कोई पैटर्न या कुछ इसमें अंदर दिखाई दे रहा है जिससे आपको लग रहा है कि इसमें बुलिश मोमेंट आ सकता है, तो आप एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर एक छोटा सा कैपिटल लगा के बड़ा मार्जिन लेके और लीवरेज पोजीशन करके अपनी एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। जैसे अगर आपको यहाँ पर 100 क्वांटिटी खरीदनी रहेगी तो आपको ओनली 2300 रुपीज देने रहेंगे और बाकी का अमाउंट आपका ब्रोकर पे करेगा, जिस पर आपको 3 रुपीज पर डे का इंटरेस्ट देना रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आपने ये समझ लिया होगा एमटीएफ के बारे में। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपनी स्ट्रेटजीज के अपने एमटीएफ के ऊपर। आगे बढ़ते हैं अपनी चार्ट के ऊपर। एमटीएफ के हमारे क्या फायदे और नुकसान हो सकते हैं। तो एमटीएफ से हमारा जो है रिटर्न एनहांस हो जाता है। दूसरा नंबर, हमारे को जो है डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है और हम एक हाईली लीवरेज प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। लिक्विडिटी को मैनेज किया जा सकता है, जैसे कि हम लोग ईटीएफ में ट्रेड करेंगे तो हमारी लिक्विडिटी का कोई इशू नहीं होगा। और रिटर्न्स में हम लोग कैसे रिटर्न्स एनहांस करेंगे, जैसे अगर आपने 100 रुपये पे पैसे 100 रुपये लगाए और आपको रिटर्न हुआ 10% का, तो आपने केवल 10 रुपये कमाए। और अगर यही रिटर्न अगर आपने एमटीएफ में करा होता तो आपको जो रिटर्न यही अगर आपने एमटीएफ में ट्रेड लिया होता, 100 रुपये की जगह आपको ट्रेड जो मिलता वो 500 रुपये का मिलता। 100 रुपये की जगह आपको 500 रुपये का ट्रेड मिलता और इस पर जो 10% का रिटर्न वो 50 रुपये के आसपास बनता। तो जिससे कि आपका रिटर्न एक देखा जाए तो ऑलमोस्ट 5x हो चुका है। 5x रिटर्न हो चुका है और जिसमें से आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट और चार्जेस पे करना रहेगा, तो जिससे आपका जो रिटर्न हो गया वो 5x एम्पलीफाई हो गया। इसी तरीके से आप अपनी कैपिटल को भी ग्रो कर सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके रिस्क भी हमें इसमें देखना पड़ता है। जैसे कि
जैसे कि ये हमारा एमटीएफ दो धारी तलवार की तरह काम करता है। जैसे अगर आपने इसको अच्छी तरह यूज़ किया तो ये एक वरदान साबित हो सकता है। अगर आपने इसको गलत तरीके से या इसके चंगुल में फंस गए तो आप इसमें जो है अपनी कैपिटल भी लूज कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा एक्सपर्ट बनने की ज़रूरत है, जिससे आपको सारे नॉलेज होनी चाहिए कि मुझे किस टाइम पे कैसे यूज़ करना है। तो इसीलिए एमटीएफ में अगर आप यूज़ करते हैं तो अगर आप इसको सही तरीके से यूज़ नहीं करेंगे तो आपको ये लिए ये नुकसानदेह भी हो सकता है। तो सबसे पहले इसके रिस्क की बात कर ली जाए। मार्केट का रिस्क तो होता ही है, जैसे कि मार्केट ऊपर या नीचे कहीं भी जाती है तो देन आपको लॉस या प्रॉफिट होता है, तो वो रिस्क तो हमेशा ही बना रहता है। और इसमें इंटरेस्ट का लॉस भी होता है, पर डे का हर डे का इंटरेस्ट हमारे को पे करना रहेगा। जैसे 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 दिन बीतते जाएंगे आपका इंटरेस्ट का बर्डन बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो इसीलिए एक जो प्रॉफिट आपका बनना था वो तो बना नहीं, लेकिन आपका इंटरेस्ट जो है वो आपको देना रहेगा। तो ये प्लस आपका जो इंटरेस्ट जो आपका जो पोजीशंस में लॉस चल रहा होगा वो मिलके तो एक बड़ा लॉस कर देते हैं, जिससे कि आपकी कैपिटल पूरी खत्म हो जाती है। और तीसरा इसमें रिस्क रहता है मार्जिन कॉल का। अगर आपके पास सफिशिएंट मार्जिन नहीं रहेगा और मार्केट अगर फॉल हो गई तो आपके जो ब्रोकर के पास जो आपकी पोजीशंस है, जो आपने अमाउंट दिया हुआ है, वो आपका ब्रोकर उसको उसके ऊपर जाते ही लॉस आपका ब्रोकर आपके पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर देगा। तो इस सिनेरियो में बचने के लिए आपको अपने मार्जिन को वेल मेंटेन करके चलना है और उसको अपने फंड को डाइवर्सिफाई करके चलना है। अब बात कर लेते हैं कि मास्टर कैसे करें एमटीएफ को। एमटीएफ को मास्टर करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगा राइट ब्रोकर। राइट ब्रोकर में मैंने जैसे आपको दिखा दिया, आप अगर बेस्ट ब्रोकर सही ब्रोकर में काम करेंगे तो आपका इंटरेस्ट थोड़ा कम लगेगा, जिससे आपके प्रॉफिटेबल होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। अगर आपने ब्रोकर सही नहीं चुना तो आपका जो है इंटरेस्ट इंटरेस्ट इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आपका जो है प्रॉफिट जो है वो कुछ भी नहीं नज़र आएगा और सारा अमाउंट आपका इंटरेस्ट में ही चला जाया करेगा। आपको सही ईटीएफ सही टाइम पर पकड़ना है, इसीलिए आपको जो है मैं आपके आप मेरे साथ भी जुड़ के कर सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो भी ईटीएफ में बाय या सेल करूंगा तो मैं टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। और अपने स्टॉप लॉस को और रिस्क रिवॉर्ड को मेंटेन करके चलना चाहिए। और अपने इंटरेस्ट की कॉस्ट को भी मॉनिटर करना चाहिए, करते रहना चाहिए। हर टाइम टू टाइम ने हमारा एक लिमिट रहेगी, टाइम सेट करके चलेंगे, जो कि जिसकी मैं आगे स्ट्रेटजीज बनाऊंगा, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि कैसे ईटीएफ्स के अंदर ट्रेड करें और एमटीएफ का फायदा लेके एक अच्छी रिटर्न हम लोग जनरेट कर सकते हैं। एमटीएफ के अंदर हमारे को लीवरेज भी मिला करती है, जिसकी वजह से हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। वॉलेटिलिटी का रिस्क प्लस इंटरेस्ट का पेमेंट का रिस्क भी रह जाता है, बन जाता है, जिसकी वजह से डबल लॉस होने के चांसेस हो जाते हैं। इसीलिए इसको हमें बहुत ही ध्यान से इस्तेमाल करना पड़ेगा, अदरवाइज ये हमारी कैपिटल को भी वाइप आउट कर सकता है। अब बात कर लेते हैं इनकी कंक्लूजन की। कंक्लूजन यही है कि इसके अंदर ट्रेड अगर आपको करना है तो आपको थोड़ा सा नॉलेज और एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो आप इसके इंटरेस्ट के जाल में फंस जाएंगे और आप कुछ भी कमा नहीं पाएंगे और सारा प्रॉफिट आपका जो रहेगा वो इंटरेस्ट के रूप में चला जाएगा। और और दूसरा नंबर आपका जो है कैपिटल भी उड़ने के चांसेस रहेंगे, वाइप आउट होने के चांसेस रह जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर अगर आपने सही से ट्रेड नहीं किया तो ये एक अभिशाप भी साबित हो सकता है और पूरी कैपिटल को वाइप आउट भी कर सकता है। तो यही कहना चाहूंगा, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसमें दिए गए टेलीग्राम लिंक से चैनल को ज्वाइन करें। और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आगे मैं अगर आप इस पे अच्छा प्यार दिखाते हैं तो मैं आपको एक स्ट्रेटजी भी दूंगा जिससे हम अच्छे रिटर्न बना सकते हैं और ईटीएफ में एमटीएफ के साथ ट्रेड करके एक अच्छा खासा रिटर्न अपनी कैपिटल पर एनहांस कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।